कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा निरस्त होने के बाद हाजी पक्ष ने भी अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। बसपा से उपचुनाव लड़ चुके उबैदुर्रहमान उर्फ मोंटी ने कहा कि दस्तावेजों को गलत साबित कर पर्चा निरस्त करना बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है। चुनाव में जनता फैसला करती है कि किसके सर जीत का सहरा बांधा जाए। वहीं जुल्फिकार ठेकेदार ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा निरस्त होना बहुत निंदनीय है और इसका हमें बेहद दुख है। नगर पालिका के होने वाले चुनाव पर उबैदुर्रहमान उर्फ मोंटी ने कहा कि हमारा पूरा समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी को है और इस बार भारी मतों के साथ जीत दर्ज की जाएगी। इससे पहले भी निर्दलीय उम्मीदवार को जिताकर नगर पालिका के चेयरमैन बना चुके हैं। मैं इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल ठीक नहीं मानता। चुनाव में सभी को लड़ने का अधिकार है और उसको लड़ने का पूरा मौका देना चाहिए। तो ये घटनाक्रम जो हुआ है वो क्या कारण रहा है, क्या वजह रही है, उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। कोई वजह रही होगी, जाहिर सी बात है कि जिसकी वजह से कैंसिलेशन हुआ, ऐसे तो कोई कैंसिल कर नहीं सकता। लेकिन मैं इस घटनाक्रम को ठीक नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि जब किसी को लड़ने का अधिकार है तो पूरा मौका मिलना चाहिए। देखिए, भाजपा डर गई नहीं डर गई, ये तो मैं कह नहीं सकता। भाजपा तो 2018 में भी थी। वो क्या मामला रहा उस टाइम, ये देखने वाली बात है कि उस टाइम आपत्ति हुई या नहीं हुई। इस बार आपत्तियां हुई तो उस टाइम जो है मामला जो है सामने रखा गया और इस तरीके का मामला निकल के आया। लेकिन जो है मेरे हिसाब से सबको चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारी टीम हमेशा से मजबूत रही है। आपने देखा होगा, इससे पहले 2018 में जब नगर पालिका का चुनाव हुआ तो हमारे वालिद मरहूम ने निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया और उसको जिताया। उस टाइम भी जो है चौधरी इस्लाम साहब जो है चुनाव पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इसी तरीके से इस चुनाव में भी हम पूरी मजबूती के साथ, पूरी टीम पूरी मजबूती के साथ लगी है। पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे और उसे जिताने का भी काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस बात पे खेद प्रकट करता हूँ जो आज ये प्रकरण हुआ है। हम नहीं चाहते कि कोई प्रतिद्वंदी सामने से हटे। देखो, कड़ा प्रतिद्वंदी हो तो उसमें कड़ी मेहनत करके जो फल मिलता है उसका मजा ही कुछ और होता है। और रही बात किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेंगे, तो हमेशा हमारे मुद्दे विकास के ही रहे हैं और उन्हीं मुद्दों पे हम इलेक्शन के मैदान में हैं। तो इंशाल्लाह उन्हीं मुद्दों पे बातचीत रहेगी। इसी बात करें, हमने 2018 जो इलेक्शन हुआ है उसमें भी हमने आज़ाद ही लड़के अपने कैंडिडेट को जिताया है और इस बार भी हमारे जो जिम्मेदार साथी हैं और राजू परिवार, उन्होंने मिलजुल के फैसला किया है कि इस बार भी हम आज़ाद ही लड़के इंशाल्लाह इस इलेक्शन को जीतेंगे। की तरफ से भाई, सबसे पहली बात तो है कि मुझे दुख है उनका पर्चा कैंसिल होने का। मैं तो इस बात में विश्वास रखता हूँ, अगर कोई चीज हासिल करनी है तो वो लड़के कर। यदि हमारे सामने वो लड़ते तो उसके बाद हार जीत का मजा था। और अब वो क्या कारण रहा ये तो मैं नहीं कह सकता क्या रहा, लेकिन वो इस लाइन से हट गए, ये तकलीफ की बात है। और रहे हमारे कैंडिडेट की बात, हम पहले भी जुल्फिकार ठेकेदार को दिलो जान से लड़ा रहे थे और अब भी दिलो जान से लड़ाएंगे और इनके जीतने के लिए जहां तक भी हो सकेगा प्रयास करें। उनका पर्चा निरस्त हो गया, बड़े दुख की बात है। चुनाव लड़ना चाहिए था, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। ये जो है चुनाव महीने 20 दिन का 15 दिन का खेल होता है, ये हमेशा की कोई लड़ाई नहीं हुआ करती। और रहा मसला कैंडिडेट का, कैंडिडेट हमारे मजबूत हैं और हमारे वर्कर और हमारे कार्यकर्ता सब मजबूत हैं। चुनाव जो हम लड़ रहे हैं ये नहीं कि उनका पर्चा कैंसिल होने से हम जब मजबूत कमजोर थे या अब कमजोर है, अब भी मजबूत है, जब भी मजबूत है। चुनाव चुनाव होता है, चुनाव को चुनाव के तरीके से ही लड़ा जाएगा।